तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग रुके हुए थे मंडला के सामने दक्षिण तट पे यानी कि महाराजपुर में, और ये स्थान है बकीर साहब घनश्याम बर्मन जी का गृहस्थ सेवा। उन्होंने ये आश्रम ही बनाया हुआ है, इसका नाम है श्री राधा राज आश्रम। और यहाँ वो परिक्रमा वासियों की बड़े ही भाव से सेवा करते हैं भाई। कल हम लोग जब यहाँ आए तो आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि कितने भाव से वो परिक्रमा वासियों को बुलाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और जब घर आते हैं तो कैसी सेवा करते हैं। और उनके सेवा भाव को जब आप लोग देखोगे तो आपका भी हृदय प्रसन्न हो जाएगा। उनको देखकर हमें लगता है कि ये मैया के साक्षात वरद पुत्र हैं, मैया की साक्षात कृपा इनके ऊपर है, और ऐसी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये देखो कितना एक तल घर है ये, उसमें उन्होंने अपना परिक्रमा वासियों के लिए आश्रय बनाया हुआ है, ऊपर वो रहते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं महाराजपुर से हमारे परिक्रमा पथ पे। नर्मदे नर्मदा 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 मेरा जीवन सवारा तूने नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तुमने नर्मदा। ये हैं बकीर साहब घनश्याम बर्मन जी, जो मैया के बड़े ही स्नेही पुत्र हैं और इतने ही स्नेही भाव से परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। धन्य हो गए प्रभु हम तो। इनके घर में स्वयं हमारी मैया विराजमान है। जय हो मैया की। नर्मदे हर नर्मदे हर। कितनी सुंदर प्रतिमा है भाई, दर्शन कीजिए आप इस दिव्य जगह के। ये इनका घर नहीं, ये मंदिर है, मैया का साक्षात निवास है यहाँ पे। इनका ज़्यादा परिचय तो क्या कहें, जो नर्मदा मैया है ना अपनी, उनके साक्षात वरद पुत्र हैं ये। और इनकी सेवा तो अब क्या कहना, शब्दों से बखान नहीं कर सकते हैं। बाकी हमें सौभाग्य मिला यहाँ पे रुकने का। ना कोई प्लानिंग था ना कुछ था, लेकिन यहाँ आए, मैया की प्रेरणा थी। अब निकलते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि नर्मदे। दादा धनीराम जी फॉरेस्ट के ऑफिसर थे, ठीक है। इनने मैया की परिक्रमा की। मैया की परिक्रमा के बाद इनने अपनी ड्यूटी प्रारंभ कर दी, और ड्यूटी प्रारंभ करते करते मैया का जाप करते रहे। हाँ। और फिर इसके बाद मैया एक दिन इनको कुछ साक्षात्कार हुआ और उनके हाथों में कुछ दिया, हाथों में। तो हाथ में जो दिया ना वो दिव्य चीज थी। सिर्फ एक बार देखे और अपने जीवन काल पर उनको बांध के रखे हंसिया से, इसलिए इनको हंसिया वाले दादा थे। और ये है इनकी धुनी जो सदैव जलती रहती है। ये है फक्कड़ बाबा, ये दादा धनीराम जी धर्मशाला। अभी उनकी नर्मदे हर नर्मदे हर भैया। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन भी करना अनिवार्य रहता है। ये उनका समाधि स्थल है। वो है माहेशमती घाट, और हम लोग दक्षिण तट पे हैं, उत्तर तट पे है वो घाट, और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माई की। तो भाई महाराजपुर से हम लोग जा रहे हैं घनसौर, कहानी और लखनऊ दोनों की ओर, और वहाँ से सीधा पकड़ेंगे हम लोग नरसिंहपुर, और शायद बरमान निकलेगा या नर्मदापुरम निकलेगा, वो आगे देखने वाली बात होगी। बाकी एक मार्ग यहाँ से कह सकते हैं तट मार्ग जाता है, जो कि जो सहस्त्र धारा हम लोगों ने आपको दर्शन करवाए थे, वहाँ से होते हुए बरगी डैम, और बरगी डैम से जबलपुर जाके लगता है। लेकिन
दिक्कत वाली बात यह है कि बरगी डैम की वजह से मैया का तट छोड़ना पड़ता है, और इधर से तट मार्ग से जाने के बाद भी तट नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इधर से जाने का। तो हमें आश्रमों में बताया गया है कि आप जो सब परिक्रमावासी जाते हैं उधर से ही जाइए। मैक्सिमम परिक्रमावासी इधर से सीधा निकलते हैं, घनसौर, कहानी, लखनादौन होते हुए पहुंच जाते हैं नरसिंहपुर। तो हम लोग भी अब नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें हमें करीब 6-7 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ से अब घनसौर पहुँचेंगे, आगे भिलाई, घनसौर और कहानी और लखनादौन आएगा। इसके बाद फिर उधर से पकड़ेंगे हम लोग नरसिंहपुर वाला रोड। तो ये हमारा आगे का मार्ग है, परिक्रमा पथ है, रूपरेखा है। आगे भाई पूरा जंगल आएगा और इस ट्रक को देखो, ये पूरा इसमें घुस गया ये, बताओ भाई। ओ भाई, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ही मार्गों से चलेंगे जिसमें काफ़ी चढ़ाई, उतार, घाट सब कुछ आएंगे। और आज बता रहे हैं कि करीब 20 किलोमीटर तक तो थोड़ा टफ मार्ग है, और उसमें शायद पानी भी मुश्किल से मिले, इसलिए हम लोग पानी भर के चले हैं। बता रहे हैं जंगल में खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलेगा। और आज हमारी परिक्रमा पहुंचेगी शायद भिलाई तक। भिलाई महाराजपुर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। ओ नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने नर्मदा। हम लोगों को आगे पहुंचना है। सबसे पहले तो लखनादौन जो कि 85 किलोमीटर है, इसके बाद नरसिंहपुर पहुंचेंगे। इधर देखो भाई कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, पूरी खाई दिखाई दे रही है इधर से। और मुझे लगता है कि मेंटली रूप से प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता होगा कि पानी अपने साथ ले करके चलिए, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना आए, क्योंकि धूप में इधर जंगलों में चलने में आपको बार बार पानी पीना पड़ता है। ये कमंडल है ना, इसको हम लोग फुल भर के चले हुए हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे रोड से निकल के, और ये कोई बाबा जी आए हैं जो कि चाय और बाल भोग लेकर के परिक्रमा वासियों को ढूंढते हुए जा रहे हैं इस रोड पे जंगल में। बताइए, पहचानो आप इन बाबा जी को? नर्मदे हर। नर्मदे हर, क्या कहने आपके तो, गजब प्रभु। मैया करने वाली मैया और कराने वाली मैया। जय हो जय हो। तो भाई ये वही वकील साहब है जिनके आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। अब बताइए, जो आश्रम में रुके उनके लिए तो ये सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन जो आश्रम में नहीं रुके उनके लिए भी देखो जंगल में निकल लिए हैं, बाल भोग लेके, चाय लेके। जय हो री मैया, कैसे कैसे तेरे भक्त हैं। तो भाई इधर ये गिट्टी थ्रेसर चल रही है, उसके पास में ये छोटी सी कुछ दुकान टाइप का है। यहाँ बाबा जी ने बोला चाय पी के जाइए, लेकिन हम लोग यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं अपने कमंडल में। पानी ख़त्म हो गया था तो ये अच्छा रहा। परिक्रमा पथ भी लिखा हुआ है इस पर। नर्मदे हर प्रभु। हाँ, एक ठंडी ठंडी चाय, अभी तो गर्म चाय पिए। नहीं अब रहने दो प्रभु, एक चाय नहीं बस। कितने परिक्रमा वासी मिले रास्ते में? रास्ते में 20 करीब लगभग। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ अभी आगे 2 हैं, फिर उसके बाद लौट पे हैं 10, फिर आगे और सेमीकॉल पहुँच गए। चलो बढ़िया भाई। मैया जब ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है ना, तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं रह जाता। बंदे के पास कोर्ट का भी इतना काम है, फिर भी वो परिक्रमा वासियों की इतनी सेवा कर रहा है। और अपने घर पे तो घर पे, लेकिन रास्तों में चलने वाले परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए भी देखो
अभी करीब 10:30 बज चुके हैं। अब जाएगा, कोर्ट का काम करेगा। बताइए भाई, जय हो मैया। और जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम, मन की बत्तियां समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो। ये संदीप प्रभु जी आए हैं फिर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ज़्यादा कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं है। मंडला की ओर आ रहे थे हम लोग उत्तर तट पे, तो प्रभु जी ने बहुत ढूंढा, कांटेक्ट नंबर भी नहीं था इनके पास में, पर कैसे भी करके जुटाए और फिर मैया की कृपा से रात्रि विश्राम करने का अवसर भी मिला इनके घर पे, कह सकते हैं इनकी कुटी पे, अनसुईया कुटी पे। और हमारा सौभाग्य था वो तो मैया हमें इतना दे ही देती है। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं मैया के लिए, तो हमें इतना सौभाग्य तो मिलना ही चाहिए। और उसको पा करके हम लोग फिर अमरकंटक पहुँचे मैया के तट से। आप लोगों ने देखा कि मंडला मार्ग कितना सुंदर था। और इसके बाद जब इधर दक्षिण तट पे आए हैं, तब भी प्रभु जी कल भी दिन भर साथ में थे, और अब इधर जंगलों में भी मिलने के लिए आए। बताओ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो प्रभु, ठीक है, आएंगे अब, है ना। तो भाई हमसे बोला गया है कि बंजारी माता से आपको ये वाला रोड छोड़ना है, वो शॉर्टकट है। आगे सेमिकोल होते हुए वो पहुंच जाएगा जारगी, और बंजारी माता का मंदिर तो आ ही चुका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इतनी जोर से क्या आवाज नहीं आई दूर से। तो भाई हम लोग अभी थक चुके थे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। बंजारी माता मंदिर आया था अभी, और उससे थोड़ा आगे जाके फिर हमें इस रोड को छोड़ना है, जिससे कि शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। आ गए। हम ये सोचते थे कि आप संगम में आते, संगम में आते, वही रुके थे हम पास में। संगम में। हाँ, अब हमारे घर के सामने से निकले थे। हाँ। ये बुआ जी हैं मेरे। अच्छा, बुआ जी भतीजा है, ये नाती है। और फिर अभी मैं आपको घाघा रोड में देख रहा 2-3 दिन। जी मंडलई से बिल्कुल आप व्यास नारायण के पास में रहते हैं। बिल्कुल पास में रहता है। ठीक है माता जी, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। आइए आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोचे कि आप पास में होते तो खाना वाना बना देते। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो बाबा कहाँ चले गए? आगे निकले हैं, नहीं दे दो ये बाबा को। तो भाई ये लखनादौन वाला जो रोड है ना, इसको छोड़ के बड़ार की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये आपको दिखेगा 6 किलोमीटर लिखा हुआ, इस पे 6 किलोमीटर नहीं चलना है, थोड़ा ही चलना है। और हम लोग अब बड़ार तरफ जा रहे हैं। ये शॉर्टकट जाएगा सेमिकोल से होते हुए। तो भाई परिक्रमा वासियों के लिए महाराजपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे स्थान है, वहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है। तो सभी परिक्रमावासी दौड़े दौड़े वहीं पहुंच रहे हैं। बीच में तो इन जंगलों में कोई स्थान नहीं है, बस पानी मिल सकता है एक आध जगह, वरना पानी भी नहीं मिलता है। हमें वो जो गिट्टी थ्रेसर के पास में जो दुकान थी, वहीं पे पानी की जगह मिली थी, नहीं तो पानी का तक स्थान नहीं आया भाई पूरे जंगल में। करीब करीब 12-13 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिए हम लोग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कहाँ से हैं आप?
हम लोग घूरवाड़ा जारगी से 5 किलोमीटर अंदर में पड़ता है। परिक्रमा मार्ग में नहीं आता मतलब ये? जी नहीं, रोड में नहीं आता ये वाला, रोड से अंदर में है। तो हम लोग आश्रम से नहीं है, हम लोग ग्रस्त वाले हैं। तो घर से ही हमारा जब हो जाता है तो हमेशा वहीं से सेवा भाव करते रहते हैं। और माताओं की इच्छा हो जाती है तो उन्होंने अपने हिसाब से भोजन बना के तैयार कर देते हैं। हम तो सिर्फ पहुंचाने वाले हैं, भक्त तक पहुंचा देते हैं। और वो मैया बनाने के काम वो मैया करते हैं। श्रीमती जी हैं और मैया जी हैं, वो बना कर पहुंचा देती हैं। और हम लोग ला करके जो भी भक्त मिलते हैं उस मैया के तो भोजन पहुँचा देते हैं। क्या बात है। तो ये प्रतिदिन करते हैं आप? प्रतिदिन नहीं होता, लेकिन समय समय में जब मन कह देता है। अच्छा तभी। जी। अब हम लोग प्रत्येक दिन नहीं कर पाते, उतना सेवा भाव नहीं दे पाते हैं। तो आप जारगी से अंदर है 5 किलोमीटर। नहीं, आप जारगी से कहाँ तक जाते हैं इधर? जारगी से मंडला तक देता हूँ इसमें। अच्छा जी। हाँ, तो हमेशा जल की सेवा देते रहता हूँ, कभी भोजन की सेवा देते रहता हूँ, हमेशा ये करते रहता हूँ। लेकिन डेली नहीं चलता है, ये समय समय में हमेशा चला। अरे इधर तो जल भी मिल जाए तो वो भी बहुत है हाँ, प्रभु। क्योंकि ये घने जंगल है, इसके बीच में नहीं मिल पाता, जल भी नहीं मिलता है और भोजन की व्यवस्थाएं भी इस जगह में नहीं हो पाती। सही बात तो मैं इस जगह में देता हूँ। जैसे वहाँ से निकल जारगी में आश्रम है, जारगी में सेवा भाव चलता है, तो मैं वहाँ नहीं करता हूँ। जारगी जो है मंडला से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। तो वहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर मैं सेवा भाव तो नहीं देता, वहाँ तो हो ही जाता है सेवा। हाँ। इसके बाद जारगी से फिर मंडला तक, इसके बीच में मैं देते रहता हूँ सेवा। समय समय में हमेशा देते रहता हूँ, यही काफी समय से ये करते आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है? सीलचंद भट्टी। सीलचंद भट्टी जी। चलो बढ़िया। ये प्रभु जी परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी देते हुए आ रहे हैं। और परिक्रमा पथ पे जो भी परिक्रमा वासी मिले उन सबको ये भोजन प्रसादी दिए हैं अभी। बिल्कुल प्रभु, मैया की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। सदा कृपा आप बनाए रखे, बस हमें इतने। बिल्कुल, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी ये आया है ग्राम पौड़ी परिक्रमा पथ। पौड़ी से थोड़ा आगे चलने के बाद अब यहाँ से भी 2 रोड आ गए हैं। एक राइट साइड को जा रहा है, एक सीधा निकल के जा रहा है। और राइट साइड जो जा रहा है उसमें लिखा है सेमीकोल 1.5 किलोमीटर। तो हमको अब यहाँ से सेमीकोल की तरफ जाना है। और इसमें यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। सेमीकोल गांव आ चुका है और आगे जारगी आएगा। ये गांव वाला रोड जाके मिलेगा हाईवे में। सेमीकोल गांव से अब ये कच्चा रास्ता पकड़ना है। इसमें बड़ा सा बोर्ड भी लगा है अभी तो। यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक सीधा गया है, एक इधर राइट की ओर गया है। तो आपको जाना है ये झोपड़ी के पास वाला, जंगल से इधर लेफ़्ट साइड वाला, जंगल से राइट साइड वाला नहीं जाना है। हालांकि यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है। और इन जंगलों में होते हुए आगे का रास्ता ये है। बाकी देवी जी बहुत आगे निकल गई। अब इधर के क्षेत्र के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं कि कैसा क्षेत्र है क्या नहीं है। फिर भी देवी जी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा रिस्क लेती हैं। खैर मैया तो साथ में है ही, फिर भी अपने भी सेफ्टी रखना चाहिए अपने तरफ से। कोई भी परिक्रमावासी नहीं है उनके आगे, पीछे भी कोई नहीं है। हम दोनों इधर रह गए। हम लोग आराम करने, वो उनसे बोला आराम करने के लिए, रुकने के लिए, वो रुकी नहीं, चलती ही चली गई। अभी दिखाई भी नहीं दे रही कितनी दूर पहुंच गई। देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है।
रास्ता नहीं भटक जाए। और इधर काफ़ी देर चलने के बाद अब हमें देखने को मिली है कहाँ जाके बैठी है। ये देखो वो बैठी वहाँ। अब आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, देखो दूर दूर तक। फिर भी वैसा इनको डर लगता है जंगलों में। और यहाँ देखो ओ नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने हे नर्मदा। ओ नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने हे नर्मदा। जय हो माई की तो चिंता काहे की, जय हो बुद्धि देने वाली की। क्या बोल दिया? हरे नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। बहुत तगड़ा वाला घाट आया भाई। ये तो बिना रुके एकदम से जा रही है फास्ट। ये देखो। और हम लोग आ रहे हैं बड़े आराम आराम से। ये देखो पसीना की वजह से हालत खराब हो गई। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो भाई अभी हम लोग रुके हैं जंगल में और यहाँ पर करेंगे हम लोग भोजन। अब हमारे साथ में पैकेट रखे हुए हैं भोजन के। अब भूख लग चुकी है तो भोजन करते हैं। तो भाई ये आ चुका है फिर से रोड। मंदिर दिखाई दिया है यहाँ इस गांव में। इस मंदिर के पास में यह है माँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम, रैन बसेरा भवन, ग्राम जारगी, ग्राम पंचायत भी जारगी। यहाँ परिक्रमा वासी भी रुके हुए हैं शायद। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका, है ना? आगे तो हम दो बहने। हाँ नहीं ठीक ठीक हो जाएगा सब। अगला आश्रम 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से ना? जी, 12 भिलाई में। भिलाई में 23 और 12 35 किलोमीटर हो जाएगा अपना। तो आप ही संभालते हैं यहाँ सेवा? हाँ सभी लोग हैं, भैया हैं। अच्छा जी। सभी के सहयोग से चलता है। आपका नाम? मेरा नाम है नोखीलाल कुशवाहा। अच्छा, अब 4-5 लोग हैं जो सेवा करते हैं यहाँ पे। जी जी जी। बहुत बढ़िया है। तो भाई जब से हम लोग महाराजपुर से चले थे तब से लगाकर अभी तक केवल एक आश्रम आया है जारगी में। और जारगी करीब हमें महाराजपुर से पड़ा है 20-22 किलोमीटर की दूरी पे। अगला आश्रम आएगा हमें भिलाई में, जो कि है यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे। तो भाई आज हमारा रात्रि विश्राम होगा भिलाई में जाके। और जारगी में भी रुकने के लिए बोल रहे थे हमसे, लेकिन यहाँ हम केवल 23 किलोमीटर चल पाए थे इसलिए नहीं रुके। अब आगे ही रुकेंगे 12 किलोमीटर चलने के बाद। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे। पानी तो पिला दो कम से कम, आगे आगे भग रहा है कमंडल लेके। लाओ प्यासे को पानी नहीं पिला रहा है, भगे जा रहे। लाओ। और इतना बजे ना हो पता चला आप?
ओ नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने है नर्मदा। पहली बार हम लोग दोनों हैट पहन लिए हैं, इनका तो चलता ही था और आज मैंने पहना भाई पहली बार। पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मेरे को। एक प्रभु जी लाए ये हमारे लिए, संदीप प्रभु जी। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अभी भिलाई। आज हम लोग मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में प्रवेश कर गए हैं, मंडला जिले को छोड़ करके। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। तो भाई आ चुके हैं आश्रम में, ये है आश्रम नर्मदे हर बाबा। तो भाई ये है आश्रम, हम लोग आ चुके हैं और ये है पटेल मोबाइल एवं मेडिकल भिलाई। और ये डॉक्टर साहब जो है अपने घर पे ही सेवा देते हैं, परिक्रमवासियों को रोकते हैं। और कुछ परिक्रमवासी जो है वो इधर रुके हुए हैं, इधर। मैया जय आनंद कंदे, हर शंकर शिव शंकर पालन जी। नर्मदे हर करो। अरे वाह, राधे राधे। नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? पार्थवी। अच्छा। जय जय, कितनी क्यूट है ये। नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई सुबह में, एक नई सुबह और एक नया स्थान। अभी हम लोग चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में, और आज जो रात्रि विश्राम किया था उस स्थान का नाम था भिलाई। ये छत्तीसगढ़ वाला भिलाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाला भिलाई था। एक छोटा सा गांव था। बाकी यहाँ पे आश्रम था बढ़िया, जो कि डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, पटेल साहब, वो परिक्रमावासियों को अपने घर पे ही सेवा देते हैं। आश्रम बना रखा है और उनकी शायद मोबाइल की दुकान भी है, मेडिकल भी है। तो अब अगला आश्रम हमें आएगा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बाद, उसका नाम है घनसौर। तो घनसौर तक कोई आश्रम नहीं है। अगर आज हम लोग शाम तक करीब 40 किलोमीटर चल लिए तो कहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, फिर हमारी नई कहानी शुरू होगी वहाँ से। और 40 नहीं चले, 30 चल गए तो अभी एक आश्रम है, वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी भिलाई से प्रातःकाल निकल लिए थे आज जल्दी जल्दी, और अच्छा लगा। बढ़िया ही सेवा भावी हैं वो, दिल से सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई इधर के नाम बड़े अच्छे हैं। भिलाई में हम लोग रुके। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घनसौर।
और ये घनसौर शहर है, नर्मदे हर। और इधर ये प्रतिमा है रानी दुर्गावती की। और हम लोग अब यहाँ ये आश्रम है, इसमें जा रहे हैं, भोजन प्रसादी लेंगे। माँ खेरमाई समिति घनसौर। तो भाई आश्रम यहाँ पे है। तो भाई देवी जी यहाँ पर भी आते से ही सेवा कार्य में लग गई हैं। और हम आज 20 किलोमीटर दूरी चल के आए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। घनसौर के इस आश्रम से हम लोग भोजन प्रसादी करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मैया कहाँ पहुँचाती है। यहाँ पे खेरमाई मंदिर पे ये आश्रम बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये था ये आश्रम, माँ खेरमाई समिति घनसौर। जय हो खेरमाई की, जय हो माता रानी। बरसात होने वाली है। तो भाई देख सकते हो घनसौर में घनघोर घटाएं छा रही है। हो सकता है कि अब हमें बरसात देखने को मिले। माई साथ में है हमारे, कृपा करेंगी। तो अब घनसौर से निकल के मेहता पहुंचेंगे। मेहता से हम लोग शायद कहानी तक आज पहुंच जाएंगे। बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की, मैं मंडला ही जा रहा था, मैंने आपका पूरा व्लॉग देखा। ये प्रभु जी आए हैं सिवनी जिले से। और अभी कहाँ से? केवलारी ब्लॉक। अच्छा, केवलारी ब्लॉक पड़ता है आपका? जी जी। केवलारी ब्लॉक से। और गांव का नाम? धानागाड़ा। अच्छा जी, चलो ये इनकी बिटिया जी हैं, नर्मदे हर। असलेशा जी, हाँ आप हैं महाराज जी, मैया जी। चलो बढ़िया। अरे ये नहीं करो, आप तो रहने दो, 10-5 रुपए दे दो, वो चलेगा। आज बहुत शुभ दिन है, ऐसा शुभ दिन है कि आज जो है अपने यहाँ लड़के की नर्मदे हर महाराज जी। तो ये प्रभु जी आए करीब 70 किलोमीटर दूर से हमसे मिलने के लिए। अब इनसे मिलके निकल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मेहता। और अगर कहानी जानना चाहें तो कहानी है यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे, और 4 बज चुके हैं। अब देखना ये है कि हम लोग कहानी पहुँच पाते हैं या फिर मेहता में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आज मैया कहाँ पहुँचाएंगी आज हमको। आज दिन भर बस बादल होते रहे, मैया की कृपा रही कि आज बरसात ज़रूर नहीं हुई। हम लोग सोच रहे थे बरसात होने ही वाली है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम मेहता। और यहाँ पर स्कूल में परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था है। और हम लोग जो हैं अब आगे जा रहे हैं कहानी की ओर। हमारी कहानी आज की कहानी तक ही रहेगी। कितने सारे कमल है इस तालाब में। और इनको पंकज कहते हैं। और पंकज इसलिए कहते हैं कि ये पंख में उगता है, यानी ये कीचड़ में उगता है। कमल पुष्प हैं इसमें। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है कहानी। जय श्री राम। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं कहानी। और आज की कहानी यहीं तक थी। आज मंडला से निकले, हमारा दूसरा दिवस था। और हम लोग 2 दिन में पहुँचे कहानी तक। राधे